जब आए तो जो डॉलर्स का बहरान आया, जो डॉलर्स का स्कैंडल हुआ, उसके अगर जो लोग उसके जिम्मेदार थे अगर उनको पकड़ लिया जाता तो स्टॉक मार्केट का स्कैंडल ना आता। अगर स्टॉक मार्केट के स्कैंडल के जो जिम्मेदारान हैं उनको पकड़ लिया जाता तो यूरिया का स्कैंडल ना आता, चीनी का स्कैंडल ना आता, टमाटरों का स्कैंडल ना आता, यहां पर गैस का बहरान ना आता, यहां पर बिजली की कीमतें जो बढ़ाई गई वो ना होता, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई वो ना होता। और अब जो आटे का बहरान है, इसके बाद जो चीनी का बहरान है, जो जिम्मेदारान है जहांगीर तरीन और खुसरू बुख्तियार, इनके 42% चीनी जो है का कंट्रोल सारा इनके पास है और इन्हीं के ऊपर कमेटी बना दी गई। और आज खास तौर पे कल इमरान खान साहब ने कहा डिवोर्स के अंदर कि मेरा तो खर्चा ही कोई नहीं हुआ, मेरा खर्चा इकराम सहगल और इमरान नामी शख्स ने उठाया है। तो कल कला कोई भी सरकारी अफसर उठ के, कोई भी सियासतदान उठ के कह देगा कि भाई साहब मेरा तो खर्चा ही कोई नहीं है, मेरा खर्चा तो ये उठाते हैं जिनको ठेके मिलते हैं, जिनको काम मिलते हैं, जो इधर से इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये हो चुकी है कि पाकिस्तान को ठेके पर दे दिया गया है। वो लोग जो इमरान खान को पालते हैं, वो लोग जो इसकी जरूरतें पूरी करते हैं, उनको उनके आगे पाकिस्तानी अवाम को यरगमाल रख दिया गया है। पाकिस्तान की अवाम जो है आज जहांगीर तरीन जैसे लोगों के हाथ में यरगमाल बन गई है, जो पैसे कमाते हैं और पाकिस्तान की अवाम को लूटते हैं और पाकिस्तान को दिन ब दिन कर्जों की दलदल में फंसा रहे हैं, पाकिस्तान को दिन ब दिन गरीब से गरीब तर कर रहे हैं। ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे। पिछले 16 माह के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, पिछले 16 माह के अंदर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हवाले से नहीं हुआ, फिर भी करप्शन में पाकिस्तान 117 से 120 पर आ गया। 10 साल में पहली दफा करप्शन हमारे पिछले दौर के अंदर हर आने वाला साल करप्शन का इंडेक्स कम हो रहा था। 10 साल में पहली दफा बढ़ा और वो भी तब जब काम ही कोई नहीं हो रहा था। तो इन लोगों को अब शर्म कर लेनी चाहिए, अवाम को लूटना बंद करें, अवाम के जज्बात से खेलना बंद करें। अब इनके जाने का वक्त आ चुका है और इंशाल्लाह अवामी ताकत से अब इनकी करप्शन और बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। राणा साहब ये बताएं कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक आदम-ए-एतमाद कब लेकर आ रहे हैं आप? आपके आने का बारी बारी बारी। देखें, कोई जाता है तो कोई आता है, इनके जाने का वक्त है और जब ये जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ही आएंगे। वज़ीर आला के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक कब ला रहे हैं? काफ लीग और कहते हैं बाज़ दीगर जमातें आपकी हमायत के लिए तैयार हैं। देखें, पहली बात है कि हमें ये वज़ीर आला हमारा इशू ही नहीं है। हमारा इशू वो है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है और आगे ये उसके पैरोकार हैं। इमरान खान के जाने का वक्त आ गया और जब इमरान खान जाएगा उसके पैरोकार खुद ही जाएंगे। बुज़दार उनके पैरोकार हैं? बुज़दार जी उनका मुरीद भी है और पैरोकार भी है। अच्छा, अब आप लोगों ने किसी से राब्ते किए हैं सियासी जमातों से कि कोई इन हाउस चेंज के लिए, या किस तरह ये तब्दीली आएगी? देखें, राब्ते सियासी जमातों में हमेशा रहते हैं, रवाबित के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं। और इसमें जो तब्दीली जिसकी बात हो रही है, ये तब्दीली अब कोई जमात नहीं मांग रही, पाकिस्तान की अवाम मांग रही है। महंगाई और गुर्बत से उनका जीना दूभर हो चुका हुआ है और अपोजिशन का काम हमेशा ये होता है कि वो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करती है। और बीइंग बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, हमारा फर्ज है कि हम अवाम के साथ खड़े हों, उनकी आवाज पर लब्बैक कहें और इन नाअहलों, नालायकों और करप्टों को जल्द से जल्द फारिग करें। काफ लीग के साथ राब्ते हैं या नहीं है आपके? ये क्या हुआ जी? काफ लीग के साथ आपके राब्ते हैं या नहीं है? देखिए, राब्ते आज भी हमारी मुलाकात चौधरी साहब से हो रही है, बाकी लोगों से भी होती है। तो इसमें अगर जिस तरह के राब्तों की आप बात कर रहे हैं, जब वो राब्तों का वक्त आएगा तो पता भी नहीं लगेगा और सब कुछ हो जाएगा। साहब ये बताइएगा, क्या चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून को बहैसियत वज़ीर आला पंजाब काबिल मंजूर है? आप समझते हैं कि आप लोगों उनके नीचे आप काम कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हम किसी भी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक चीज़ बहुत क्लियर है, आइन की हदूद में रहते हुए
मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, और ये मेरी ज़ाती राय है, कि इस वक्त की जो हुकूमत है इसके मुकाबले में कोई भी आ जाए वो इनसे बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया।